अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं होता क्या है। लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन, स्ट्रेट, ठीक है ना, STRAIGHT, स्ट्रेट। इक्वेशन सबको मालूम है, इक्वेशन कहाँ लगता है? जहाँ दो साइड्स के बीच में इक्वल टू लग जाए, है ना, LHS और RHS के बीच में। और टू मतलब दो, वेरिएबल मतलब जिनमें दो अननोन वैल्यू हों। क्या हों? दो अननोन वैल्यू हों। तो ऐसा इक्वेशन, है ना, स्ट्रेट लाइन किस में होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो ऐसा इक्वेशन ना जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या हो? डिग्री 1 हो, ठीक है। और उसमें कितने वेरिएबल हों? 2 वेरिएबल। चलिए एक हम छोटा सा लिख करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे x + 2y = 5, ठीक है। ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। क्यों ये टू वेरिएबल का मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें डिग्री देखिए कितना है, डिग्री कितना है? 1 है। इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ, जैसे कि 4t + 2s, 4t + 2s = 6, ऐसे कुछ करके देखो। तो ये जो भी है 6 हो या 8 हो, जो भी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है? ये एक हमारा लीनियर क्या है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि 2 वेरिएबल हैं। और जो हमारा ये इक्वेशन है वो लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसमें पावर क्या है? 2 है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? पहले हमें पढ़ना है, अगर हम 2 लाइन लेते हैं, ठीक है, 2 लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो 2 लाइन क्या होंगी? अगर दोनों लाइन को आपस में हम रखें रैंडमली, तो या तो दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेंगी। या तो दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। और या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर के जाएंगी, एक लाइन ए मानते एक लाइन बी। तो या तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है ना। या दोनों लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और या तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग दोनों जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल का, उसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। पेयर मतलब जोड़ा। और उन दोनों जोड़ों को कैसे दर्शाते हैं देखिएगा। पहले वाले को a1x + b1y + c1 = 0, और सेकेंड वाले को a2x + b2y + c2 = 0। ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कब किस कंडीशन में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। हम कैसे जानेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? हम कैसे जानेंगे कि दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और हम कैसे जानेंगे कि ये दोनों लाइंस के जो इक्वेशन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? यही हमें पढ़ना है। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो सॉल्व कहने का मतलब क्या है? सॉल्व कहने का मतलब ये है कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम जब भी ना 2 इक्वेशन जो होते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यही सॉल्व कर रहे होते हैं कि दोनों किस पॉइंट पे, मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, सॉल्व करते हैं तो। और सेम होती है मतलब क्या? ये दोनों जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी वो पॉइंट क्या होगा? इन दोनों के अंतर्गत आएगा, इन दोनों के अंदर आएगा। तो इस लाइन के लिए भी इस पॉइंट का एक्स की वैल्यू, और इस लाइन के लिए भी इस पॉइंट का एक्स की वैल्यू सेम होगी। इस लाइन के लिए भी इस पॉइंट का वाई की वैल्यू, और इस लाइन के लिए भी इस पॉइंट का वाई की वैल्यू। और ये एक्स वाई क्या है? ये सिंपल में हमारा जो है ना कार्टेशियन प्लेन देखा है आपने। कार्टेशियन प्लेन में क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। और हर एक कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स और वाई से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं एक लाइन ऐसे ही चला गया यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से ऐसे चला गया। तो इस जगह पे इस लाइन के लिए भी एक्स की वैल्यू, और इस जगह पे इस लाइन के लिए भी एक्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, है ना। तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन होगा। और कब सॉल्यूशन होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल पैरेलल बोल रहा हूँ, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर जाती हैं तो क्या होता है? तो हर एक पॉइंट पे इन दोनों लाइन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इसमें 2 टर्म जुड़ते हैं, एक कॉन्सिस्टेंट और एक इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, CONSISTENT, कॉन्सिस्टेंट। और ये क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट।
कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करें, है ना, इंटरसेक्ट करेंगे तब जा करके उन दोनों का किसी एक पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी, और या तो दोनों क्या करें, एक दूसरे के कॉन्साइड करें या इंटरसेक्ट करें। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इतना हमें इसमें जानना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें 3 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना चाहता हूँ क्या होता है। इसमें जब हमारे दो इक्वेशन ना, है ना, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में की एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल के दूसरे वाले में पुट करते हैं, तो उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। खैर इन दोनों का अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और ये जो है थोड़ा सा इसका फार्मूला होता है उसको मैं डिराइव करूंगा, उसके बाद से इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी अभी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल, एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक, है ना, जैसे कि हमने दो इक्वेशन लिया, एक लिया एक्स प्लस वाई इजकल टू 8, है ना, एक्स प्लस वाई इजकल टू 8। देखो दो इक्वेशन है, लीनियर दो वेरिएबल है ना इसमें, और एक लिया हमने एक्स माइनस वाई इजकल टू 2, ठीक है। दो इक्वेशन लिया, एक लिया हमने एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 और एक लिया एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। तो देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ कि नहीं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए मैंने बताया था किसी एक में, है ना, चाहे इक्वेशन फर्स्ट को लें चाहे सेकंड को लें, किसी में से हम सेकेंड वाले को लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो एक्स माइनस वाई इजकल टू 2 है ना, तो एक्स इजकल टू कितना होगा, 2 प्लस वाई। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले के एक्स की जगह पे, फर्स्ट वाले के एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 प्लस वाई को लिख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस क्या है, वाई इजकल टू 8 है ना फर्स्ट वाला, उसमें क्या करेंगे हम लोग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस वाई को रखेंगे। रख करके सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई इजकल टू 8, तो कितना होगा, वाई प्लस वाई 2y इजकल टू 8, और ये 2 इधर चल जाएगा तो माइनस का 2, तो 2y इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y इजकल टू हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो y की वैल्यू 3 आई है ना, इसी को हम लोग किसी में पुट कर देंगे, जो हमने अभी यहाँ पे वो निकाला था, x की वैल्यू हमने निकाला था, y की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग जो x की वैल्यू निकालते हैं ना, अभी पहले हम लोग x इजकल टू 2 प्लस वाई, उसी में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इजकल टू क्या होता है, तो क्या हमने लिखा था 2 प्लस वाई, वाई कितनी है, वाई है हमारी 3, तो कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है ना। अब देखिए कितना बढ़िया, हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया इन दोनों इक्वेशन के लिए, इन दोनों इक्वेशन के लिए मतलब इसके लिए और इसके लिए x और y की वैल्यू हमने फाइंड की। x की वैल्यू कितनी निकली थी, x की वैल्यू निकली थी 5 और y की वैल्यू कितनी निकली थी 3, है ना। देखो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों जो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन का जो क्या बोलते हैं, ये x और y के वैल्यू मतलब क्या, अगर इसको भी हम लोग ड्रा करेंगे ग्राफिकली तो कुछ ऐसे ड्रा होगा, है ना, और इसको भी ड्रा करेंगे तो कुछ लाइन सा ड्रा होगा, है ना। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी 5 और y की वैल्यू 3। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली भी दिखाऊंगा, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, x प्लस वाई इजकल टू 8 और x माइनस वाई इजकल टू क्या था 2 था, ठीक है ना। अब हम लोग इसको एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेट मतलब होता है निकालना, किसी एक वेरिएबल को हम निकाल लेंगे और दूसरे वेरिएबल की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूँ तो क्या होगा, इधर 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वाई है ना, तो ये दोनों क्या बनेंगे, खट जाएंगे, प्लस माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई खत्म, और एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x, ठीक है ना। कितना है x प्लस एक्स कितना है 2x। अच्छा बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, और सॉरी यहाँ पे 8 और प्लस 2 10 होगा ना, तो 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा, और x प्लस एक्स 2x होगा। तो बताइए अब कितना होगा x की वैल्यू, x इजकल टू कितना जाएगा 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। वैसे ही हमने यहाँ से निकाल दिया x की वैल्यू, और इसी x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी भरेंगे तो हमारा y की वैल्यू निकल जाएगा। तो रखते हैं सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला कितना है x मतलब 5 माइनस वाई इजकल टू 2,
तो y को उधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, तो 5, 2 जाएगा माइनस का 2 और y उधर चल जाएगा, तो 5 - 2 गया 3, y की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ये हमारा कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहते हैं दोनों में क्या है। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, एक में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मतलब जो है ना, एक में से निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं, और एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं, और दोनों में हम सेम कर रहे होते हैं। उसमें भी जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ना एक में से वैल्यू को निकाल दूसरे में पुट कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग जो है कि x की वैल्यू की जगह पे हमने y + 2 2 + y रखा था ना, उसमें भी क्या किया हमने, सिर्फ दोनों को सिंगल वेरिएबल में लाने का कोशिश किया ताकि सॉल्व करके इसको आराम से वन वेरिएबल में सॉल्व कर सकें। जो हमने एलिमिनेशन वाला सॉल्व किया उसमें भी हमने क्या किया, इसको सिंगल जो है कि वेरिएबल में लाने का कोशिश किया। तो दोनों जो है कि कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको वन वेरिएबल में ला करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको आपको ग्राफ के सहारे बताएंगे सेम इक्वेशन को, कि कैसे ये ग्राफ में इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये है हमारा, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, सबने पढ़ा होगा। ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, माइनस में, सारे माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब खैर हम लोग इसको टेबल बनाएंगे एक। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे बताता हूँ मैं। तो एक हम ऐसा टेबल बनाएंगे, और जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है ना, एक टेबल हम बनाएंगे किसके लिए, x + y वाले के लिए और x - y वाले के लिए, और दोनों को हम लोग बारी बारी से ग्राफ बनाएंगे। कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो पहले हम लोग बनाते हैं x + y = 8 के लिए। अगर हम लोग x को क्या लिखें, हम लोग x को लेते हैं 3, तो y क्या लेंगे 5। ठीक है, लेंगे कि नहीं। अब बताइए x को लेते हैं अगर 4, तो y को भी क्या लेंगे 4, तभी ना 8 होगा। देखो x = 3, y = 5, तो 3 + 5 8। अगर x = लेंगे 4, y = 4, तो 8। अगर x = हम लेते हैं 5 और y = लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ पे हमारा था क्या, x - y = 2, इन था ना। चलिए इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसको पहले आपने x - y = 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x = 2 + y लिख सकते कि नहीं। हम लोग ना y की डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे y = अगर हम लोग 3 रखें तो x = कितना होगा 5, हो कि नहीं। अब चलिए y = अगर हम लोग y = आप कुछ भी रखिए, 3 रख लीजिए, 3 तो रख लिया हमने। y = आप रख लीजिए 2। ठीक है, y = क्या रखिए 2, तो x = कितना होगा 4 होगा। अब एक काम कीजिए आप y = 4 रख लीजिए, तो 4 रखने तो x = 6। ठीक है ना, ये हमारे वैल्यू जाएगा। अब हम बारी बारी से दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग x + y = 8 को कार्टेशियन पर रखेंगे। तो हमने एक वैल्यू क्या लिया है 3 5। अब हम लोग 3 5 को यहाँ पे दर्शाएंगे x + y वाले को। तो पहले x = कितना 3 और y = कितना था 5, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। और दूसरा वैल्यू क्या है 4 4। अब 4 4 लेते हैं। ठीक है, बताइए 4 4 कहाँ पे होगा, 4 ये और 4 ये कहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरा वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 5 3, 5 3 को भी लेते हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गया और 3 ये हो गया। कुछ ये हमारा ऐसे लाइन बन के तैयार हो रहा है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है ना, चलिए अब सेकेंड वाले पे आते हैं इक्वेशन पे। क्या है 5 3, तो 5 3 कहाँ पे होगा 5 3 सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, फिर क्या है 4 2, तो 4 2 कहाँ पे होगा, तो x = 4 और y = 2, कहीं यहाँ होगा ना, x = 4 y = 2 ये होगा। ठीक है, और फिर क्या है 6 4, तो x = 6 है नहीं, मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे 6 कहीं आएगा, तो 6 और ये 4, ये हमारा लाइन ऐसे बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए ये वाला जो लाइन है ये वाला एक इसका है x - y = 2 का है। ठीक है, ये वाला लाइन किसका है x - y = 2, और ये वाला जो लाइन है वो किसका है, ये वाला लाइन है x + y = 8 का है। देखिए दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं एक दूसरे को 5 3 5 3, और देखिए सेम टू सेम इन दोनों के टेबल में भी सेम आया हुआ है। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग कंसिस्टेंट वाली बात करें, कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात करें, ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को
कहीं ना कहीं या तो इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, कॉइंसाइड होंगे। और बाकी की चीज़ें हम जो है कि एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।